शहजादे सरकार हुजूर गरीब नवाज अताए रसूल हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मखदूमी सैयद फरीदुल हसन साहब क़िबला चिश्ती आस्ताने आलिया मोहम्मिया अजमेर मोहल्ला तशरीफ फरमा है। चेहरे की ज़ियारत कीजिए और अल्लाह वालों को चेहरे की ज़ियारत भी सुभान अल्लाह किसको क्या से क्या बना देती है। ये वो जात है जो अजमेर मोहल्ला में बैठकर मसलक आला हजरत के परचम को बुलंद किए हुए है। ये वो जात है जो अजमेर मोहल्ला में बैठने के बाद, ये मुबालगा आ रहा ही नहीं है, बल्कि चंद मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर माइक का इस्तेमाल नहीं है। हजरत ने भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हजरत की जहां पर नमाज अदा फरमाते हैं माइक वहां से हटवा दिया। ये वो जात है जिस मस्जिद में नमाज अदा होती है अजान सानी खारिज मस्जिद होती है। ये वो जात है कि अजमेर मोहल्ला में बैठकर दावत इस्लामी नाम निहाद इलियास अत्तार कर रहे हैं। ये वो जात है जो अजमेर मोहल्ला में बैठकर ततहीर मौलवी करत फरमा रहे हैं, देवबंदी वहाबियों करत कर रहे हैं। और इनका एक ऐलान है जो मसलके रज़ा का नहीं है, जो कुतुबे आला हज़रत का नहीं है, वो हमारा नहीं। इसलिए आप ऐशों की ज़ियारत कीजिए। अल्लाह ताला हम सबके सरों पर इनके साए के तादेर कायम दायम फरमाए और दुआ दीजिए हजरत अल्लामा कारी ज़कीउल्लाह साहब क़िबला को कि हजरत की दावत पर तशरीफ ले आए। वरना अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती हशमती मरकज है, रजा महल है, वहां से पैगाम आला हजरत को आम करते हैं। 5 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह फतावा रज़विया शरीफ का दर्स वहां से दिया जा रहा है। दर्स कुतुबे आला हजरत है और एक नारा हजरत दे रहे हैं, एक पैगाम अजमेर मोहल्ला से दे रहे हैं कि सुन्नियत का काम करेंगे, सुन्नियत का काम करेंगे। फतावा रज़विया ये नारा हजरत ने दिया सुभान अल्लाह अजमेर मोहल्ला से, और ये नारा देकर ऐलान कर दिया हमारा हो, अपना हो, गैर हो, पराया हो, दोस्त हो, कोई हो, अगर उसका कदम फतावा रज़विया पर है तो हमारा है, और फतावा रज़विया के खिलाफ है तो हमारा। इसलिए आप लोग ये खुशकिस्मती है कि ऐसी जातें आपके सामने तशरीफ फरमा है। चलते चलते मैं तकरीर शुरू करूं, आगे बढ़ाऊं। ये किताब है वहाबी मुल्लाओं की शोखियां, और इस किताब के अंदर गाजी किताब घर गंगोल बाजार जिला बहराइच शरीफ से एक आलिम है सुभान अल्लाह, उन्होंने इस किताब मौलाना सिराजुल कादरी साहब बहराइची इस किताब को लिखा है जो गैर मुक़ल्लिद वहाबियों देवबंदियों के रब के अंदर है। इस किताब को जरूर ले जाएं, ये सामने स्टॉल लगा हुआ है। इस किताब को आप भी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि आपका ईमान बच सके। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मादल करम व आलिहिल किराम व बनिल करीम मुबारक वसल्लम। 1.5 करोड़ पकड़ा गया। कितना पकड़ा गया बोलो? अब ये आए दिल्ली स्टेशन पर, कहां से आ रहे? पीलीभीत शरीफ उर्स से, बरेली शरीफ उर्स से वापस आ रहे हैं। कहां जा रहे हो? निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की दरगाह पे जा रहे हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी की बारगाह में जा रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला। पुलिस वालों ने कहा जाओ जाओ। जब मैंने सुना विजदाने अकीदत कहने लगा मौला क्या बात है आला हजरत की, दुनिया की पुलिस ने यहाँ पर पूछा कहाँ वाले हो तो कहा रजा वाले हैं। छोड़ दिया, कल मैदान महशर होगा, सब लोग चल रहे होंगे, रिजवाने जन्नत पूछेगा कहाँ से आ रहे हो, जवाब मिलेगा रजा वाला आ रहा है, आवाज आएगी जाने दो। देश नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, नारे तकबीर सुभान। ये सब पकड़े जा रहे हैं। आगरा में कहा था ओ आगरा वालों
इन पाकिस्तानियों को अंदर डालो, कहीं ऐसा ना हो जैसा आतंकवाद तालिबान ने पाकिस्तान में फैला दिया, ये दावत इस्लामी भारत में आतंकवाद फैला दे। जी, आतंकवाद उलमा पे हमला ये आतंकवाद नहीं है, इमाम को मारना ये आतंकवाद नहीं है, मुफ्तियों को गाली देना ये आतंकवाद नहीं है। सुन लो, अगर गरीब नवाज की गुलामी चाहते हो तो ये हरी पगड़ी कहलाने वालों से दूर हो जाओ, इन नाम लिहाज अत्तारियों से दूर हो जाओ और अपने ईमान को बचाओ और ख्वाजा की नगर में आ जाओ। सुभान अल्लाह। कौन ख्वाजा, कौन गरीब नवाज, कौन अताए रसूल, कौन वालिए हिंदुस्तान। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था रज़ी अल्लाह ताला कि जब कौम को भूख लगी तो मैंने खिलाया, लेकिन जब मुझको भूख लगी है तो मेरे ख्वाजा ने मुझको खिलाया है। हजरत औरंगजेब आलमगीर की शहजादी फरमाती हैं, जब मैं अपने वालिद के साथ अजमेर मोहल्ला आई तो 8 दिन कयाम अजमेर मोहल्ला में किया, लेकिन फरमाती हैं 8 दिन मैं जागती रही। पूछा ऐसा क्यों? फरमाया कहीं मैंने सोचा सोते में मेरा कदम तुरबते ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ ना हो जाए। ये अदब है, ये अदब का आलम है, कहो सुभान अल्लाह। वो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो गरीब नवाज की बारगाह है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिनकी बारगाह में आने वालों का सलीका देखो, आ रहे हैं तो पैदल आ रहे हैं, आ रहे हैं तो रिक्शे से उतर कर आ रहे हैं। लेकिन आज ये हरी पगड़ी का अत्तार, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये इलियास अत्तार आज से कमोबेश 15 साल पहले अजमेर मोहल्ला आया तो शाहजहानी मस्जिद के अंदर कम बखत ने कुर्सी लगवाई और कुर्सी लगवाने के बाद उस कुर्सी पे बैठ गया तो हजरत के वालिदे बुजुर्गवार सुभान अल्लाह मखदूमी हजरत सैयदी हयातुल हसन साहब क़िबला चिश्ती इतने टनाटन सुभान अल्लाह सुन्नी थे, वो आलम था सुन्नियत का सुभान अल्लाह, और वो आलम था आला हजरत और सरकारे मजहर आला हजरत से मोहब्बत का सुभान अल्लाह, कि छठी शरीफ के अंदर मेरे वालिद का नाम लेकर दुआ फरमाते कि अल्लाह ख्वाजा साहब हमारे इदरीस भैया को शिफा अता फरमा दें। लोग कहते कि भैया ये कौन खादिम साहब है, वो आलम था मोहब्बत का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अजीम बुजुर्ग साहब थी। मैं हजरत के साथ उदयपुर हाजिर था, मुझे आज भी याद है उदयपुर प्रोग्राम में हम और हजरत साथ में गए थे। वापसी में खबर आई कि हजरत का विसाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीम जात थी हजरत सैयदी हाफिज हयातुल हसन साहब क़िबला चिश्ती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जब उनको खबर लगी कि एक पाकिस्तान का मुल्ला आया हुआ है, एक पाकिस्तान का मुबल्लिग आया हुआ है और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में है, तो जल्दी जल्दी सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे। शाहजहानी मस्जिद में क्या देखा कि हरी पगड़ी बांधे हुए कुर्सी पे बैठा हुआ है। गाय पे बैठा है, बोलो कुर्सी पे बैठा है। हजरत ने फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक जुमला फरमाया, ओ धामचे बड़े बड़े तो यहाँ आए जमीन पे बैठे, उलमा आए तो जमीन पे बैठे, मुफ्ती आए तो जमीन पे बैठे, फाजिल आए तो जमीन पे बैठे, अपने वक्त के इमाम आए तो जमीन पे बैठे, अपने वक्त के बादशाह आए जमीन पे बैठे, लेकिन ये कितना बड़ा कम बखत है कि यहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ है और पकड़ा और पकड़ने के बाद कुर्सी से नीचे फेंक दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो तारीख है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ऐ लोगों, सरकार गरीब नवाज के करीब आ जाओ। मैंने कुरान की आयत को तिलावत किया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। आज निजामाबाद वालों फितने बहुत आ रहे हैं, देवबंदियत का फितना भी है, वहाबियत का फितना भी है, तबलीगी जमात का फितना भी है, जमात इस्लामी का फितना भी है, गैर मुकल्लिदियत का फितना भी है, अहले हदीस कहलाने वालों का फितना भी है। हर आदमी कह रहा है आओ आओ देवबंदी हो जाओ, यही सीधा रास्ता है, वहाबी हो जाओ, यही सीधा रास्ता है, तबलीगी जमात वाले हो जाओ, यही सीधा रास्ता है, गैर मुकल्लिद हो जाओ, यही सीधा रास्ता है, अहले हदीस हो जाओ, यही सीधा रास्ता है, अहले हदीस
कहलाने वाले बन जाओ, यही सीधा रास्ता है। लेकिन निजामाबाद वालों, जहन को करीब करो और करीब करने के बाद जहन और करीब करो और करीब कर एक बात मैं आपको कहता हुआ चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप ख्वाजा वाले थे, हमारे दादा ख्वाजा वाले थे, हमारे परदादा ख्वाजा वाले थे, हमारे लका दादा ख्वाजा वाले थे। 100 साल पहले हम ख्वाजा वाले, 200 साल पहले हम ख्वाजा वाले, 300 साल पहले ख्वाजा वाले, 400 साल पहले ख्वाजा वाले, 500 साल पहले ख्वाजा वाले, 600 साल पहले ख्वाजा वाले, 700 साल पहले ख्वाजा वाले, 800 साल पहले, जोर से बोलो, 800 साल पहले ख्वाजा वाले। अल्हम्दुलिल्लाह 800 साल से ख्वाजा वाले आ रहे हैं। और भारत के अंदर इस्लाम किसने फैलाया है, मुसलमान किसने बनाया है? हाथ उठाकर बताओ जरा, बोलो। वहाबियों ने बनाया कि ख्वाजा ने? ख्वाजा ने। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, सबका है ख्वाजा का, कलमा पढ़ रहे हैं, सबका है ख्वाजा का, गरीब नवाज के गुलाम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अब आइए, अब आप देखना है कि देवबंदियों में खराबी क्या है, वहाबियों में खराबी क्या है, तबलीगी जमात की खराबी क्या है, जमात इस्लामी की खराबी क्या है, गैर मुक़ल्लिद की खराबी क्या है। तो आइए, इधर आइए और जहन को करीब कीजिए। ये है आला हजरत, ये है वहाबियत, ये है आला हजरत, ये है देवबंदियत, ये है आला हजरत, ये है तबलीगी जमात, ये है आला हजरत, ये है अहले हदीस, ये है आला हजरत, ये है सल्फी, ये है आला हजरत, ये है जमाती। अब आओ, हमें ये देखना है कि आला हजरत का रास्ता ये कुरान का रास्ता है, कि वहाबियत का रास्ता कुरान रास्ता है, तबलीगी जमात का रास्ता ख्वाजा का रास्ता है। तो आओ जहन को करीब करो। अब आओ, देवबंदियों की एक बहुत बड़ी किताब है, किताब का नाम नोट करने वालों नोट करते चलो, याद करने वालों याद करते चलो, लिखने वालों लिखते चलो। हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम हिफ्जुल ईमान है, मुसन्निफ का नाम अशरफ अली थानवी है। एक हवाला गलत साबित करो, निजामाबाद हैदराबाद से आने वालों, अतराफ से आने वालों 1 लाख रुपए नकद इनाम लेके चले जाओ। लेकिन मैंने हैदराबाद की तकरीबन कमोबेश 10 से ज्यादा तकरीरों में कहा था, ओ हैदराबाद के अंदर रहने वालों, अल्हम्दुलिल्लाह हम ख्वाजा वाले हैं। ये हवाला कैसे गलत साबित करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये मर जाएंगे, लेकिन ये हवाला गलत साबित नहीं कर सकते। और मैंने एक बात और कही थी, हैदराबाद के अंदर वो तबलीगी जमात वालों, वो जमात इस्लामी वालों, आज इस्लाम मिला है, तबलीगी जमात की देन नहीं है, बल्कि गरीब नवाज की देन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब किताब क्या लिखा? किताब के अंदर लिखता है कि कुल इल्म गैब है या बाज इल्म गैब। अब कुल इल्म गैब तो खुदा नबी को हो नहीं सकता, लेकिन अगर बाज उलूम गैबिया नबी के लिए मान लिया जाए तो ऐसा इल्म तो इसमें नबी की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म तो जानवरों को भी है, ऐसा इल्म तो चौपाए को भी है, ऐसा इल्म तो दरिंदों को भी है, ऐसा इल्म तो हर चीज हर इंसान को है। जोर से बोलो मान अल्लाह। अच्छा बोलो, जैसा इल्म नबी को है वैसा इल्म जानवर को। ये नबी की तौहीन है कि नहीं? बोलो तौहीन। अरे बोलो तौहीन है। कौन कौन तौहीन मानता हाथ उठाए? अल्हम्दुलिल्लाह सब तौहीन मानते हैं। ये किताब किसकी है? ये आला हजरत की नहीं है, ये देवबंदियों की किताब है, ये तबलीगी जमात के मुल्ला की किताब है, ये जमात इस्लामी के मुल्ला की किताब है। हवाला गलत साबित करो, 1 लाख रुपए इनाम लेके जाओ। अब दूसरी किताब देखिए, दूसरी किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। तक़वियतुल ईमान किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम इस्माइल दहलवी है। वहाबियों का इमाम, तबलीगी जमात जमात इस्लामी गैर मुक़ल्लिद सल्फी अहले हदीस कहलाने वालों का इमाम है। क्या लिखता है? नबी फरमाते मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। माअज़ल्लाह। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। नबी फरमा रहे हैं, ये किताब तक़वियतुल ईमान। अब आप बताओ, हमारा अकीदा तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नबी जिंदा, सहाबा जिंदा, गौस जिंदा, ख्वाजा जिंदा, वली जिंदा, आला हज़रत हम सब बोलो जिंदा। ये अकीदा रखते हो कि नहीं रखते हो? और ये इसका अकीदा है कि नबी के बारे में लिख रहा है। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। किताब का नाम रिसाला हुस्नुल अजीज, मुसन्निफ का नाम ये अशरफ अली थानवी के मुरीद है और अशरफ अली की किताब पढ़ रहा था। सो गए, सोने के बाद ख्वाब देखा
कि कलमा शरीफ पढ़ रहे तो क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अरे बोलो माज़अल्लाह। माज़ अब बेदार हुए। बेदारी के बाद इन्होंने कहा, जब मैं बेदार हुआ तो बेदार होने के बाद मैंने सोचा कि कलमा के पढ़ने में गलती हुई, चलिए इसके तदारुक में दुरूद पढ़ा जाए। अब दुरूद पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना अशरफ अली। माज़अल्लाह। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, माज़अल्लाह। और दुरूद पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना अशरफ अली। माज़अल्लाह माज़। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ये खत लिखा अशरफ अली थानवी के पास कि हुजूर ऐसा ऐसा वाकया हुआ, क्या करना चाहिए? अशरफ अली को कहना चाहिए तजदीद ईमान कर, तजदीद निकाह कर, तजदीद बैअत कर। लेकिन लिखता है जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बेऔनिही ताला मुत्तबए सुन्नत है। माज़अल्लाह माज़। जोर से बोलो। ये किताब किसकी है? देवबंदियों की। किताब किसकी है? बोलो। अकीदा किसका है? अब आला हजरत का अकीदा देखो। अरे बोल दो, मोहब्बत से बोलो, प्यार से बोलो। कौन है आला हजरत? ईमान बचा है, सदका है आला हजरत का। सुन्नियत बची है, सदका है आला हजरत का।